आज हम लोग भौतिकी जो हमारा क्लास 12 का है उसमें एक 5वां अध्याय हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकत्व एवं द्रव। तो तुम्हारा जो है ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पिछला लेक्चर में था चुंबकत्व के बारे में तुमने पढ़ा, कैसे किसी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र में कैसे बल लगता है, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है इस लेक्चर में चुंबकत्व जो तुम्हारा है, कोई द्रव में चुंबकत्व होता है, उसके क्या कारण है, इन सबों पर विश्लेषण करेंगे इस चैप्टर में। तो जो सबसे पहले चुंबकत्व का जो धारणा जो कि देखा गया, चुंबकत्व जैसे चुंबक जब कोई पदार्थ को एक देखा गया तुमको जो कि कुछ महसूस किया गया प्रकृति में कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि लोहा जैसे लोहा को अपनी ओर खींचते हैं, उसे क्या कहा गया? जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि लोहा या लोहे जैसे चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे हमने क्या कहा? उसको हमने चुंबक कहा। तो ये जो चुंबक होते हैं, ये चुंबक लोहे जैसे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से ही इस बात को जानते हैं। तो चुंबक के बारे में ये भी पता होगा कि चुंबक जो है, पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा स्वयं एक चुंबक है, और बहुत से ग्रह और भी जो है बहुत से जो तारे हैं या खगोलीय पिंड हैं, उसमें भी चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे आज, एक इसमें जो क्षर चुंबक है, जो क्षर के आकार का चुंबक होता है, उसे क्षर चुंबक कहते हैं। तो वह भी, उसमें भी चुंबकीय गुण उपस्थित रहता है। तो हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था कि एक धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, और प्रकृति में जो चुंबक पाए जाते हैं वो दोनों में किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जाहिर है कि अगर हमने पिछले लॉ में पढ़ा था, ऑस्टर्ड का प्रयोग है या और भी जो प्रयोग हमने देखे, बायट-सेवर्ट का नियम है, एम्पियर का नियम है, जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो इन दोनों में क्या संबंध है, इन सबों की चर्चा भी हम लोग करेंगे आगे। और जिसमें कि देखते हैं क्षर चुंबक क्या होता है। ऐसा चुंबक जो क्षर के आकार का होता है उसे हम लोग क्षर चुंबक कहेंगे। तो हम लोग अपना जो स्टार्ट करते हैं लेक्चर का, एक टॉपिक है जिसका नाम हो गया क्षर चुंबक। और चुंबक के बारे में कुछ जो है तुमको कुछ हम लोग मतलब कहते हैं और भी जो सामान्य जानकारी है पहले उसको लेंगे। तो बार मैग्नेट इसका इंग्लिश हो गया। वह चुंबक जो क्षर के आकार का होता है, जो क्षर के आकार का होता है, क्षर के आकार का होता है, क्षर चुंबक कहलाता है। क्षर चुंबक कहलाता है, क्षर चुंबक कहलाता है। तो ये जो क्षर चुंबक है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग मुक्त रूप से क्या करेंगे, इसको लटकाते हैं, तो जब क्षर चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो वह या पानी में तैरा दो तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है, दिशा में हो जाता है। क्षर का जो भाग उत्तर की ओर होता है, उससे उत्तरी ध्रुव, क्षर का जो सिरा उत्तर की ओर होता है, उत्तर की ओर होता है,
उसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल एवं जो सिरा दक्षिण की ओर होता है, दक्षिण की ओर होता है, उसे दक्षिणी ध्रुव, ब्रैकेट में साउथ पोल कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव ब्रैकेट में साउथ पोल कहते हैं, तो ये तुमको जो उत्तर की ओर हो गया उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण का हो गया उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो ये जैसे कि हो गया तुमको छड़ चुंबक में, ये तुमको जब लटकाया तो ये तुमको इधर की तरफ, ये जो तुमको हो गया ये तुमको उत्तरी, यहाँ पर होता है उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल, एन लिखते हैं इसको। और यह जो पोल जो होता है, ध्रुव जो होता है, इसको हम लोग जो है तुमको एक सिरा से अंदर होता है, ये दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। तो ये हो गया तुमको उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये जो कि लटकाने, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर जो कि क्या पाया जाएगा, जो कि तुमको स्वतंत्र रूप से लटकाने पर जो उत्तर की ओर चला जाए उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर गया उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और जो चुंबक का होता है, चुंबक का जो सिरा तुमको, जो चुंबक का जो ध्रुव होता है वह तुमको क्या होता है, चुंबक में से कुछ अंदर की ओर होता है, चुंबक के सिरा पर नहीं होकर के, उसके इंड पे ना होकर के, उससे कुछ अंदर की ओर होता है। तो यह हुआ तुमको छड़ चुंबक। इसका जहाँ तक कि चुंबक का तुमको जो कि दो छोर हो गया, जो कि उत्तर की ओर है उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर। और ऐसा जो चुंबक को जब हम लटकाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो वो उत्तर दक्षिण ध्रुव क्यों होता है, चूंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है और वह उस चुंबक को, जो छोटे चुंबक है उसको अपनी, उसका जो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा उधर की ओर जो है चुंबक का क्या हो जाता है तुमको, ये जो चुंबक है जिसमें हम लोग जानते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब चुंबक, पृथ्वी भी एक चुंबक है, तो इसके अनुसार से क्या होता है कि पृथ्वी के द्वारा जो चुंबकत्व प्राप्त होगा वह क्या करेगा, वह जो है तुमको, जो दूसरा चुंबक है उसके ध्रुव को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से क्या जाता है, वह हमेशा उत्तर दक्षिण के चुंबक के, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वह अपने आप को संरेखित कर लेता है। कोई कंपास सुई हुआ या कोई छड़ चुंबक है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वो हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और इसलिए वह क्या कर लेता है, उत्तर दक्षिण दिशा में अपने आप को इंडिकेट करता है। जैसे कि इसकी कुछ सामान्य जो बातें हो गई चुंबक की, कि छड़ चुंबक क्या करेगा, पहला तुमको क्या होगा, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण की ओर जाएगा। दूसरा बात यह हो गया कि छड़ चुंबक को काटने पर जो होगा तुमको, छड़ चुंबक समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित मतलब विकर्षित तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये समान ध्रुव जो है एक दूसरे को विकर्षित करेगा, और असमान ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, विकर्षित, नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करता है। इसके बाद है तीसरा जो तुमको है, दूसरा जो बिंदु आएगा तुमको, ये समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, और ये मतलब क्या करेगा, विकर्षित करेगा, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षण विकर्षण का बल लगेगा। दूसरा है कि किसी भी छड़ चुंबक को
दो भाग में काटने पर दो चुंबक प्राप्त होते हैं जिसमें उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उपस्थित होंगे। तो इसमें तुमको क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उपस्थित होगा। क्षण चुंबक को चाहे जिस भी दिशा में काट लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तुमको दोनों जो है एक चुंबक बन जाएगा। ऐसा जैसे कि कुछ लोग को ऐसा ही इसलिए बताना जरूरी है, जैसे कि कुछ को लगता है कि इधर की तरफ नॉर्थ पोल है तो इधर की तरफ जब काट देंगे तो इधर नॉर्थ पोल बच जाएगा, इधर चला जाएगा साउथ पोल, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको छोटा छोटा चुंबक में अगर काट दोगे तो छोटा एगो नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें खुद डेवलप हो जाएगा, और इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल खुद एक डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। इस प्रकार से दो चुंबक क्या हो जाएंगे, दो चुंबक प्राप्त हो जाएंगे, दोनों में उत्तर दक्षिण ध्रुव हो जाता है। तो ये जो उत्तर दक्षिण ध्रुव इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं। तो जो चुंबक का जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, चुंबक की जो यहाँ से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। जो ज्यामितीय लंबाई के 0.85 गुना होता है, जिसमें 85 गुना होता है। तो ज्यामितीय लंबाई दोनों का अनुपात हो गया 0, मैंने ये जो तुमको लगभग 0.5 मतलब 0.85 गुना होता है, ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। और ये ज्यामितीय लंबाई हुई यहाँ से तक लंबाई, एक छोर से दूसरा छोर की लंबाई, तो ये तुमको करीब करीब इसका होता है। ये क्षण चुंबक का कुछ जानकारी हो गया तुम्हारा, क्षण चुंबक का। तो क्षण चुंबक के लिए बारे में एक जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, उसको जो क्षण चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए उसमें जो है उसके पास जब हम लोग एक जानने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर जब एक छोटा छोटा बिल्कुल रेत के तरह जो कि लोहा को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दें, और जब हम लोग चुंबक के पास ले जाएंगे उसे, तो वह एक विशेष प्रकार के आकार में बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं। और उसको जब हटा करके एक उसको रेखा से जोड़ देंगे उसको, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मदद लेते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा विद्युतीय क्षेत्र को समझने में मदद मिलती है, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को, किसी चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या तुमको किसी परिनालिका के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको समझने के लिए आप जो है छोटे छोटे, क्या मैंने कहा, एक दो तरीका है। एक तो है कंपास नीडल को अलग अलग जगह पर ले जाकर के जिधर उसका काटा जाता है उसकी दिशा को के टेंजेंट के उसको ऐसा खींचिए कि उसकी दिशा, उस आकृति बनाइए कि हर बिंदु पर वह स्पर्श रेखा की दिशा में हो जाए, तो उससे मिलाते चाहिए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं मिल जाएगी। या एक दूसरा बताए कि लोहे का छोटा छोटा कतरन ले लें, एकदम छोटा छोटा बारीक एकदम, और उसको वहाँ पे बिछा दें, तो एक विशेष आकृति बन जाएगा जिसको जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताएगा। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये है तुम्हारा अगला टॉपिक। तो इसमें है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी क्या है, तुमको उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव से अंदर प्रवेश करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ बिंदु है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है तुमको कभी भी क्या होगा, इससे मतलब नॉर्थ उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और यह एक सतत वक्र बनाती है। यह एक सतत वक्र होता है। यह एक सतत, खत्म नहीं हो जाएगा, सतत वक्र बनाती है, जो कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से ये अलग बात है, क्योंकि उसमें क्या होता था, धन आवेश से निकलता और ऋण आवेश में जाकर समाप्त हो जाता, ऐसा होता था। लेकिन ये क्लोज लूप बनाता है, सतत वक्र बनाता है, जिसमें हम लोग बना के भी देखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जैसे कि तुमको दूसरा नंबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह उस बिंदु पर क्या बताएगा, स्पर्श रेखा जो है तुमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और तीसरा नंबर परिमाण के लिए होता है, किसी बिंदु के इकाई क्षेत्रफल, किसी बिंदु से घिरे इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताता है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताता है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। इसको क्या करते हैं, इसको बताने के लिए क्या होगा, उसमें जितनी अधिक संख्या होगी किसी बिंदु से गुजरने वाली तल के लंबवत जो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की जो संख्या होगी वह क्या बताता है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। उस बिंदु पर कितना परिमाण होगा इसको बताएगा। चौथा नंबर है तुमको कि जब तुमको नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा, साउथ पोल में अंदर प्रवेश करेगा। दूसरा हो गया कि जो कि स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो उसकी जो संख्या जो होगी तुमको क्या बताएगा। चौथा तुमको ये क्या होगा कि जब ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह उसकी दिशा को बताएगा। जितना अधिक रेखा किसी इकाई क्षेत्रफल, किसी बिंदु से गुजरने वाली इकाई क्षेत्रफल से गुजरेगा वह उसके परिमाण को बताएगा। चौथा है
कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा में भी था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को नहीं काटती है। चूंकि अगर काटेगी तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा। काटने पर एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, की दिशा होगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो ये तुमको हुआ। अब जहाँ तक क्षेत्र रेखाओं का जो चित्र बनाने की बात है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का चित्र तुम बना सकते हो। तो जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र कहाँ होगा, तुमको ये देखो, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसमें तुमको क्षेत्र रेखाएं अगर बनाएं हम लोग, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अच्छा इसको मिटा करके बनाते हैं, तुम अलग से ही बना लो उस फोटो को। तो इसको पहले मिटा दिया जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या क्या विशेषता हो गया कि नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जा करके एक सतत लूप बनाता है, उसमें अंदर प्रवेश करता है। दूसरा हो गया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वह उसकी दिशा को बताएगा, और किसी बिंदु से गुजरने वाले इकाई क्षेत्रफल से जो रेखाओं की जो संख्या होगी वह क्या बताती है, उसकी जितना इकाई क्षेत्रफल से जो रेखा गुजरेगी संख्या, वह चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका वैल्यू हो जाएगा। तो दूसरा है तुमको अगला, इसका जहाँ तक है इसका वैल्यू होगा तुमको। तो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक के कारण और परिनालिका के कारण, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो कि का जो चित्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है बहुत ही सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं किसी क्षण चुंबक की तुलना हम लोग परिनालिका से भी कर सकते हैं। तो पहले तो क्षण चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का बना लें, और देर आफ्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर उसकी तुलना हम लोग परिनालिका से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफ़ी मिलती जुलती है। तो देखो इसको एक यहाँ है तुमको, तो यहाँ से क्या होगी, क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, और जो कि साउथ पोल है इसमें क्या करेगी, यहाँ से ऐसे प्रवेश करती है, और ये तुमको एक लूप का निर्माण करेगी। ये तुमको इस ढंग से क्या होगा, तुमको और भी रेखाएं जैसे जाएगा, और यहाँ पर जाहिर इससे निकलने वाली रेखा और इससे आने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है, ये समान होती है। जो कि जितना आपको इससे रेखा जितना निकालेंगे, उत्तरी ध्रुव से जितना बाहर निकालेंगे, उतना ही रेखा दक्षिण ध्रुव में क्या होगा, प्रवेश करता है। तो उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाओं की संख्या दक्षिण ध्रुव से में आने वाली रेखाओं की संख्या के समान होती है, और ये तुमको कभी भी क्या होता है, एक दूसरे से निकल के इसमें जाता है। और वहाँ पर जो प्लस माइनस चार्ज में भी ये चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं समाप्त हो जाती हैं, या तो यहाँ से निकल के इसमें समाप्त होगी या अनंत तक चली जाएगी। जबकि ये क्या बनाता है, एक बंद लूप बनाता है। लेकिन उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाओं की संख्या दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या के समान होनी चाहिए। उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाओं की संख्या दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या के समान होती है, दोनों बराबर होगा। ये ठीक है। तो ये तुमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बात हुआ। अब हम लोग जब कि इसमें लेंगे तो अब है इसके बाद तुमको जो है, जब इसकी परिनालिका से जो है क्षण चुंबक और परिना की जो तुलना है
हम लोग जो उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान का तुलना करेंगे तो वह तुमको किसके द्वारा निकल सकता है, वह परिनालिका के तरह होता है इसका जो, और तो इसका मतलब इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जब हम लोग निकालेंगे तो इसकी तुलना हम लोग परिनालिका से कर सकते हैं। तो क्षण चुंबक की तुलना हम लोग एक परिनालिका से की जा सकती है, क्षण चुंबक की तुलना एक परिनालिका से की जा सकती है। तो देख लेते हैं इसको, क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में। क्षण चुंबक का जो हम लोग इसका विशेषता देख सकते हैं कि क्षण चुंबक की तुलना किससे कर सकते हैं हम लोग, एक सोलेनॉइड्स के। इसका चूंकि क्षण चुंबक और परिनालिका दोनों की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बिल्कुल समान होती है, एक जैसी होती है लगभग, तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि उसकी तुलना जो है उसके जो परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा वह किसके समान होगी, वो जो चुंबकीय जो क्षण है एक द्विध्रुव के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र से उसकी तुलना की जा सकती है। तो ये जो तुम्हारा है इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्षण चुंबक क्या होता है, उसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इन सबों के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का जो व्यवहार होता है वो परिनालिका से कैसे, जो क्षण चुंबक का जो व्यवहार है वो परिनालिका से कैसे मैच करता है, उसको गणितीय रूप में भी हम लोग देखेंगे और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी हम लोग प्राप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद उसमें हम लोग देखने का यह भी कोशिश करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अलावा यह भी पता करेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जबकि हम लोग क्षण को रखते हैं तो क्या उस पर बल आघूर्ण काम करता है, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र और जो दोनों का वैल्यू गॉस जो थ्योरम है तुम्हारा, जिस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र में गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कैसा होता है, और उस पर जो बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं उसको भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में शामिल करेंगे। तुम लोग को जो पिछले लेक्चर में है तुमको पिछले जो कि चैप्टर का चौथा चैप्टर का जो भी समाप्त किए थे उसमें, तो जो भी तुमको उसमें जो समस्या आ रही, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई चीज़ को थ्योरी को समझने में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, तो हमको राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, और जिसमें कि तुमको उसमें ऐप पर जा करके तुम नोट्स भी लिख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री इन सबों के, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।